बच्चों, आज की कहानी का नाम है दृढ़ निश्चयी ध्रुव। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी पुराणों में मिलती है। एक राजा थे, उनका नाम राजा उत्तानपाद था। राजा की पत्नी रानी सुनीति बहुत ही समझदार, धैर्यवान स्त्री थी। राजा से सभी बहुत प्रसन्न थे। बस राज्य में एक ही कमी थी, राजा को कोई भी संतान नहीं थी। राजा के विवाह को एक लंबा समय बीत गया था, पर राज्य को युवराज नहीं मिला था। इस बात की चर्चा राज्य में प्रजा के बीच होने लगी थी। तब रानी सुनीति राजा से कहती हैं, महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए ताकि राज्य को युवराज प्राप्त हो सके। परंतु राजा रानी सुनीति से बहुत प्रेम करते थे। वे कहते हैं, नहीं महारानी, हम तुम्हारा स्थान किसी और को नहीं दे सकते। ऐसे कुछ दिन और निकलने लगते हैं, परंतु चिंता तो इस बात की राजा को भी थी कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा। तब एक दिन रानी सुनीति राजा से कहती हैं, महाराज, मैं अपनी पसंद से आपके लिए एक राजकुमारी को यहाँ की रानी बनाकर लाऊंगी, आप निश्चिंत रहें। तब राजा हाँ कर देते हैं। रानी सुनीति राजा के लिए सुरुचि नाम की राजकुमारी को राजा की दूसरी पत्नी बनाकर महल में लाती हैं। उस समय दोनों रानियों में बहुत प्रेम था। फिर कुछ दिनों बाद ही पता चलता है कि बड़ी रानी सुनीति माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु इस बात से रानी सुरुचि को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वे सोचती हैं, यदि बड़ी रानी को पुत्र प्राप्त हो गया तो मेरा यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तब रानी सुरुचि को बड़ी रानी से ईर्ष्या होने लगती है। कुछ समय बाद ही रानी सुरुचि को भी पता चलता है कि वे भी माँ बनने वाली हैं। इस बात से पूरा राज्य प्रसन्न होता है। रानी सुरुचि अब धीरे धीरे राजा को बड़ी रानी से दूर करने लगती हैं। राजा ज़्यादातर समय छोटी रानी के साथ ही बिताने लगते हैं। बड़ी रानी को इस बात से कोई दुख नहीं होता था। वे तो बस पूरे समय भगवान का जाप करती रहती थी, सदैव ईश्वर का ध्यान लगाती थी। समय आने पर रानी सुनीति को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पुत्र का नाम ध्रुव रखा जाता है। छोटी रानी को ध्रुव भी अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती थी कि ये युवराज बन गया तो मेरे पुत्र का क्या होगा। उसके थोड़े समय पश्चात ही रानी सुरुचि को भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उनका नाम उत्तम रखा जाता है। समय बीतता जाता है, दोनों राजकुमार थोड़े बड़े होते हैं। रानी सुरुचि हर समय अपने पुत्र को ही राजा के पास रखती थी। ध्रुव को राजा के पास जाने भी नहीं देती थी। ध्रुव को लगता था कि वो भी अपने पिता के साथ खेलना चाहते हैं। उस समय रानी सुनीति उन्हें समझा देती थी, बेटा कोई बात नहीं, उत्तम छोटा है ना। एक दिन ध्रुव अपने पिता के पास जाते हैं। वहाँ राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठे होते हैं। तब ध्रुव अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। राजा अपने पुत्र ध्रुव को अपने पास बुलाने लगते हैं। ध्रुव पिता की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, परंतु उसी समय रानी सुरुचि आ जाती हैं और ध्रुव को हाथ पकड़कर उठा देती हैं और क्रोध में कहती हैं, तुम महाराज की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। महाराज की गोद में केवल मेरा पुत्र उत्तम ही बैठ सकता है। यह बात सुनकर ध्रुव रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और पूछते हैं, माँ, मैं पिताजी की गोद में बैठने के योग्य नहीं हूँ, क्यों, बताओ ना। छोटी माँ ने कहा है कि यदि पिताजी की गोद में बैठना है तो मुझे उनका पुत्र होना चाहिए था। तब रानी सुनीति बड़े धैर्य से राजकुमार ध्रुव को समझाती हैं, बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाना बहुत सौभाग्य की बात है। तुम इतने पवित्र हो, इतने सरल हो, तुम्हें तो ईश्वर भी अपनी गोद में बैठाना चाहेंगे। ध्रुव पूछते हैं, माँ, ईश्वर कौन? तब रानी सुनीति ध्रुव को कहती हैं, बेटा भगवान विष्णु, तुम तो उनकी गोद में बैठने के योग्य हो। वे तो परम पिता हैं, सभी के पिता हैं।
तब ध्रुव अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे भगवान विष्णु की गोद में बैठना है। वे जिद करने लगते हैं। तब रानी उन्हें समझाती है, बेटा भगवान ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं, उसके लिए तो उन्हें बहुत तपस्या करनी होती है। रानी सुनीति को लगता है कि बालक ध्रुव मान जाएंगे, पर वे कहते हैं कि माँ मुझे तपस्या करनी है, मैं करूँगा तपस्या। रानी सुनीति बहुत समझाती हैं, पुत्र तपस्या तो बड़े लोग करते हैं, तुम तो अभी बहुत कोमल बालक हो, उसके लिए तो वन के कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं बेटा मान जाओ, तुम जब बड़े हो जाओ तब तपस्या कर लेना। परंतु ध्रुव भी बड़े ही दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि उन्हें परम पिता भगवान विष्णु की गोद में ही बैठना है। तब वे अपनी माता के बार बार समझाने पर भी नहीं मानते और वन की तरफ तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। बच्चों आगे की कहानी कल अंतिम भाग में सुनेंगे।